हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब पीलू एजुकेशन स्टडी चैनल पर स्वागत है प्यारे बच्चों। अब आपका जो पेपर है वो है गणित का 10th क्लास, जो कि 27 तारीख को लगा हुआ है। तो बच्चों 27 तारीख के लिए अभी आपके पास 4-5 दिन हैं। तो जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ सॉल्यूशन सहित, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सॉल्यूशन सहित करवाऊँ, लेकिन मैं पहले से ही बना के रख रहा हूँ जिससे कि मैं आपको जल्दी जल्दी से वीडियो बना दूँ, क्योंकि वीडियो हो जाती है बहुत लंबी, फिर मैं उसके बाद वीडियो नहीं कर सकता। इसलिए बच्चों कम डाटा की वजह से मैं जो है आपको जल्दी से जल्दी आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ। आप केवल इनको सॉल्यूशन कर लेना कम से कम 2 या 3 बार। और ये क्वेश्चन वो हैं जो हर साल आते ही आते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन मतलब बिगर पेपर इनके आते ही नहीं है। ये ऐसे क्वेश्चन हैं और इन क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, केवल आपको 2 या 3 बार इनको रिपीट मारना है बस, और कुछ नहीं करना है। फिर मैं बता रहा हूँ कैसे करना है इनको क्वेश्चनों को। तो बच्चों ये आपका जो क्वेश्चन आता है ये आपका 2 नंबर में आता है। एक इसी की तरह दूसरा क्वेश्चन है वो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, वो ये अंडर रूल 2 वाला, ठीक, और ये अंडर रूल 3 वाला होता है, तो वो भी बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन आएगा ये आपका 2 नंबर में आएगा। यही 2 नंबर वाले जो मोस्ट प्रश्न होते हैं वो उसमें आएगा, और ये सिद्ध करने के लिए आता है, आपको मालूम ही है हर साल हर पेपर में आता है। सॉरी। तो ये बच्चों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पेपर जो कि 27 फरवरी को आपको 100% देखने को मिलेगा, और ये 2 नंबर में आता ही आता है, इसको कोई काट ही नहीं सकता। सिद्ध कीजिए, या तो ये वाला आता है और जो दूसरा मैं बताऊंगा वो, यानी ये 3 क्वेश्चन है केवल। इन 3 क्वेश्चनों के अलावा कोई क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक। तो बच्चों इसे आज ही तैयार कर लेना अच्छी तरीके से। सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बच्चों इसको सिद्ध करने का ये फार्मूला है। सबसे पहले हम मानते हैं, माना 2 + √3, यानी जो भी संख्या यहाँ पर दी होगी ये संख्या कुछ भी हो सकती है। 2 + √3, ठीक, इसकी जगह संख्या कुछ भी हो सकती है। मान लीजिए 5 + √3 हो सकती है, 6 + √3 हो सकती है, और 3 + √2 हो सकती है। यानी कि कुछ भी संख्या आ जाए, केवल आपको इसी फार्मूले से करना है, और मैं बता रहा हूँ कि आपको कहाँ का चेंज करना है। तो बच्चों ये माना 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 2 + √3 को हम 1/b के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए 2 + √3 बराबर a/20, जहाँ a और v दोनों पूर्णांक हैं तथा a और b सह अभाज्य संख्या हैं। बच्चों जैसा मैंने लिखा है केवल आपको इसी भाषा में ही लिखना है, इसको समझ लीजिए, रट लीजिए। क्वेश्चन कोई सी आ जाए आपको यही करना है। सह अभाज्य संख्या b समांतर 0, ये आपको ब्रैकेट में ही लिखना है। अब ये 2 + 3 ये आपको इसी के सामने, ये ब्रैकेट में इसी के सामने लिखना है। 2 + √3 बराबर a/b, इसी के सामने इसको लिखना है। इसके ठीक नीचे बराबर के नीचे बराबर चिन्ह लाएंगे, तो √3 बराबर a/b, हम 2 को उठा के ले आएंगे इधर, तो 2 प्लस के हैं तो ये हो जाएंगे माइनस के। बस इतना ही करना है। इतना करने के बाद केवल आपको ये लिखना है, ये थोड़ी लिखनी है केवल आपको, बस ये आप रट लेना। चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए ए और वी -2 एक परिमेय संख्या है, जो भी यहाँ पे आएगी, ठीक, वो लिखना है। चूंकि ए और बी तो मैंने इसलिए ए और बी लिया है, चूंकि ए और बी बहुत से क्यू आर मानते हैं, लेकिन आप ए बी वाला ही करना। चूंकि ए और बी पूर्णांक है इसलिए a/b -2 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या है। भाई जब ए और बी पूर्णांक है इसलिए a/v-2 एक परिमेय संख्या है, a/v-2 एक परिमेय संख्या है, अतः √3 भी एक परिमेय संख्या हुई। जब a/b-2 एक परिमेय संख्या है तो अतः √3 भी एक परिमेय संख्या हुई, ठीक। यहाँ तक ये लिखना है। फिर परंतु, परंतु ये एक विरोधाभास है, यानी कि गलत है, अपवाद है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या। ये 3 लाइन आपको इस तरीके से लिखनी है। उसके बाद इसलिए जो हमने माना था, हमने क्या माना था, हमने माना था 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। तो जो हमने माना था 2 + √3 एक परिमेय संख्या है, गलत माना था।
अतः 2+3 2+√3 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों केवल आपको यही करना है बस। अब मैं आपको बता दूं, 2+√3 यानी कि प्लस सहित कोई सा भी सवाल आ जाए, यानी कि 5+√3 आ जाए या 6+√3 आ जाए, बाहर कोई सी भी संख्या आ जाए, आपको इसी तरीके से करना है और आपको केवल यहाँ चेंज करना है। यहाँ 2 की जगह 5 होगा तो 5 करना है, 5 करना है, 5 करना है। जहाँ जहाँ 3 है वहाँ 5 करना है। ठीक, जहाँ जहाँ 3 है वहाँ आपको 5 करना है। तो जी यहाँ पर देखो, ये 2 था तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। ये अंडर रूल तो 3 रहेगा ही, और अंडर रूल 3 भी अगर बदल जाए, जैसे कि 3+√2, तो इसी की तरह चलना है। तो ये इसके तरह ही सवाल हल होंगे, 2+√3 की तरह। कोई सा भी सवाल आ जाए इसी की तरह से हल होगा। कभी आप गड़बड़ हो जाओ, कोई 2 की जगह 3 आ जाए तो आप नहीं, इसी की तरह ही करना है बिल्कुल। ठीक है बच्चों। और इसके बाद बच्चों एक आता है, ये सिद्ध कीजिए -5। यहाँ -√3 आएगा। ये भी सवाल सेम इसी की तरह होगा, ये भी सवाल सेम इसी की तरह होगा, केवल आपको यही लाइन रट लेनी है। तो या तो आएगा सवाल ये वाला माइनस वाला, या आएगा ये वाला 2 नंबर में। इसके अलावा कोई भी सवाल 2 नंबर में नहीं आता है, और जो भी आएगा वो आएगा 4 नंबर में। तो बच्चों एक ये सवाल मैंने आपको बता दिया 2+√3, और एक ये है 5 एक अपरिमेय। ये भी हम इसी तरीके से मानेंगे। ठीक है, जहाँ चिन्ह है ये, यहाँ पे आके थोड़ा आपको ध्यान रखना है। -√3 बराबर a/b, तो जब प्लस का 5 है तो ये माइनस के 5 हो जाएंगे। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट में a/-b + 5। ठीक, फिर इसको संशोधन करेंगे यहाँ पे अंडर रूल 3, भाई माइनस से माइनस बराबर होगा तो अंडर रूल 3, तो बचा क्या है यहाँ पे, जब बाहर निकल के आएगा तो 5 माइनस a/b, ये आ गया निकल के। बस इतना थोड़ा सा आपको ये कैलकुलेशन करनी है माइनस वाले में, बाकी सेम फिर ऐसे ही लिखना है जैसा मैंने आपको अगले वाले सवाल में बताया था। तो ये भी फिर इसकी जगह कोई सा भी आ जाए आप इसी तरीके से करोगे, यानी कि आप 2 या 3 बार प्रैक्टिस करोगे, माइनस वाले की और प्लस वाले की। थोड़ी तो दोनों की एक ही है, यानी कि लिखावट जो दोनों की एक ही, क्या लिखना है, बाकी चेंज कुछ भी हो जाए, केवल अंक चेंज होंगे वो आपको कर देना है। तो आप 2 या 3 बार करोगे तो हो जाएगा। तो बच्चों यार ये तो आपके 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन है। अब मैं बता दूं मोस्ट 4 में अगर आएगा तो अंडर रूल 2 आएगा या अंडर रूल 3 आएगा, अंडर रूल 2 आएगा या अंडर रूल 3 आएगा। तो बच्चों इसकी भी कैलकुलेशन यहाँ तक जो है एक जैसी है, यानी कि यहाँ तक एक जैसी कैलकुलेशन है। इसके बाद आपको उसी की तरह कैलकुलेशन करना है, लेकिन इसमें थोड़ी 2 या 3 लाइन बढ़ गई है ये वाली बस, क्योंकि 4 नंबर का है तो लिखना तो पड़ेगा। तो यहाँ अंडर रूल 2 बराबर a/b, जैसा कि हमने पहले करा था। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसकी जब हम 2 अंडर रूल a बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 बराबर a²b, यानी कि इसका अंडर रूल हटे जाएगा, तो ये रह जाएगा 2 बराबर a²/b²। ठीक, अब इसकी हम कैंची गुणा कर देंगे तो जो हो जाएगा 2b² बराबर a², 2b² बराबर a²। तो इसको डिटेल लिख देना था, 2b², 2 से भाज्य है, इसलिए a² भी 2 से भाज्य है। तो माना a बराबर 2c बराबर किसी धनात्मक c के लिए, ये हमने ले लिया। यहाँ पे b² बराबर 2c² अंडर रूल 2, वो सॉरी 2 समीकरण, ये समीकरण 1 हो गई, समीकरण 2 हो गई। बस इसको भी इसी की तरह यहाँ पे सोल्व कर लेना है। 2c² है, 2c² 2 से विभाज्य है, जब 2c² है, क्योंकि भाई b² बराबर 2c है ना, तो b² भी 2 से विभाज्य होगा। बस फिर बाकी ये लिखना, समीकरण 1 समीकरण 2 से विभाज्य कि a और b 2 से भाज्य हैं, ये पूरी डिटेल लिख देनी है यहाँ पर। ये आपको रटनी पड़ेगी, ये समझ लीजिए। और ये आती है 4 में भी, कभी कभी ऐसा होता है 4 वाला भी आता है, 2 वाला भी आता है, तो 6 नंबर तो आपके ये हो गए, और बाकी 2 नंबर या 1 नंबर आपका बहुविकल्पी में आ जाता है इस तरीके से। तो आप बच्चों ये 100% कर लेना, और अंडर रूल 2 की जगह अंडर रूल 3 और 2, ये दोनों मोस्ट है। मोस्ट तो वैसे अंडर रूल 3 है, लेकिन आप एक तरीके कर लेना, बस आपको संख्या बदल देनी है और कुछ नहीं करना है। बाकी थोड़ी सेम बिल्कुल वैसी रहनी है, चाहे अंडर रूल 3 आ जाए, चाहे अंडर रूल 5 आ जाए, चाहे अंडर रूल 7 आ जाए, कुछ भी आ जाए। आप अंडर रूल 2 से या अंडर रूल 3 से इसकी तैयारी कर लीजिए बढ़िया तरीके से, क्योंकि 4 नंबर में सवाल आ रहा है।
तो बच्चों मिलते हैं अच्छे मोस्ट, और जो बच्चे हाँ नए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही लाइक करते हैं, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो बच्चों आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और मैं अच्छी अच्छी मतलब मैथ की जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अगले वीडियो में लेके आऊँगा।